मैं ब्रह्मचारी था, एक बार भोजन करने को गया अहमदाबाद में, शुरू में था मैं 93 में, और राजेश ब्रह्मचारी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके साथ था। वहाँ पे एक महिला के यहाँ भोजन करने गया, श्राविका के घर में। उसने बड़े प्रेम से भोजन परोसा, भोजन परोस रही है। उसकी छोटी बच्ची आई, उसने भी कहा कि भैया जी आए हैं, भोजन परोस दो। उस समय हम लोगों का बड़ा मान सम्मान था। आजकल का तो मालूम नहीं, ब्रह्मचारियों को पूछें कि नहीं पूछें, लेकिन नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे, इनको तो हम भी पूछते हैं, दुनिया पूछे या नहीं पूछे कि भैया जी खाया कि नहीं खाया। ध्यान रखें, विचार करिए। पूछा, भोजन कराया। हम आचार्य महाराज ने आदेश दिया था कि ब्रह्मचारी मौन से भोजन करेंगे, मांग करके भोजन नहीं करेंगे। हम दोनों बैठ गए भोजन करने को। जैसे ही भोजन करने को बैठे तो उसकी जो बेटी थी उसको उसकी माँ ने कहा कि परोस भोजन भैया जी को। जैसे ही भोजन परोसा, उसने पापड़ रखा, नमक रखा, अचार रखा, पुराना सड़ा सड़ाया नहीं, तुरंत वाला, है ना, नहीं तुम अचार समझो वो बरसों पुराना है। जैसे ही रखा, उसकी माँ रोटी बेल रही थी, रोटी बेलते बेलते उस बच्ची के हाथ में एक बेलन मारा, बोली कुछ नहीं, तड़ से बच्ची ने यूं कर लिया। हमने कहा यार ये कहाँ की महाभारत में खाना खाने आ गए, हम भोजन कर रहे हैं, मारपीट चल रही है। एक मारा, बच्ची एक शब्द नहीं बोली, कुछ नहीं। हम लोग का भोजन हो गया। बाद में हमने पूछा कि देवी तूने इसे मारा क्यों, हम तेरे यहाँ भोजन को आए, तू मार रही है। मालूम है उसने क्या बोला कि भैया जी हमने इस लड़की को 10 बार समझा दिया। मैंने कहा क्या समझा दिया, ऐसे समझाया? बोले नहीं, पहले तो वैसे समझाया था, इस बार ऐसे समझाया। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले इसको 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहाँ रखते हैं, अचार कहाँ रखते हैं, दाल की कटोरी कहाँ रखते हैं, पापड़ कहाँ रखते हैं। इसको समझ ही नहीं आता, जहाँ अचार रखना चाहिए वहाँ कटोरी रख रही है सब्जी की। अब जिंदगी भर नहीं भूलेगी, ध्यान रखना। जब एक हाथ में पड़ गया ना, बच्ची भी संस्कारित थी, एक शब्द नहीं बोली। आज की होती तो 6 सुनाती कि ये पड़ा है, तू ही परोस, तू ही खिला, मैं चली बाहर। हमारी मंजू जैसी होती ना, थाली सुदर्शन चक्र बना देती, ये रखा तुम जानो, तुम्हारे भैया जी जाने, हम चले बाहर। ध्यान रख, नहीं संस्कारित। उसने कहा कुछ नहीं, अब ये जिंदगी भर याद रखे। अब सोचो जो माँ अपने बच्चे को ये सिखा रही है कि थाली में कैसे, ये तुम लोग थाली दिखाते हैं ना चौके में, पता चल जाता है किस संस्कारों की हो। ध्यान रखना। ले महाराज थाली देखो। एक जगह तो और दुर्घटना घट गई। हम पहुंचे, नया नया गांव था। अब पाद प्रक्षालन के बाद बोला सबने, पूजा के बाद महाराज को थाली दिखाओ। अब एक औरत आई है, वो अनबूझ थी, कुछ जमस्ती नहीं थी, अंदर गई, स्टील की चमचमाती थाली लाई। बोले देखो थाली। अरे मैंने कहा थाली देखो। वो समझी कि महाराज को चेहरा मेहरा देखना होगा। बोले थाली दिखाओ। बाद में बोला अरे करम जली, ये थाली नहीं, भोजन की थाली दिखा। ऐसी ऐसी मिल जाती है, क्या करे। वो ऐसी थाली घुमा रही, देखो महाराज थाली देखो देखो। हमारी बब्बा भी देखे जा रहे हैं। हमने कहा बब्बा जी महाराज क्या देख रहे हो, है तो कुछ नहीं। विचार करिए, सोचना है आपको। तो इतनी व्यवस्थित, क्या सामान कहाँ रखना, कैसा दिखना चाहिए। आपको थाली लगाना तो आता है, और अच्छी लगाओ। भोजन करना तो आता है, अच्छे से करो। हम लोग जब छोटे थे तो भोजन करते थे ना, तो ऐसा खाते थे तो ऐसा गिर जाता था बचपन में। हमारी माँ हमको बहुत डंडे से मारती थी, नहीं गंदगी नहीं होना। आज जितनी भी सफाई यदि हमको आई है ना, तो हमारी माता की डांट के कारण वह सफाई आई है। उन्होंने हमें हमेशा रखा कि देखो अपने पास कुछ नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े पहनना लेकिन साफ पहनना, 10 जोड़ी अमीरों जैसे ढेर लगा के गंदे पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कॉलर में काला कलर नहीं होना चाहिए। डांटा करती थी, कहती थी भोजन करो तो कोई भोजन में आपके हाथ गंदे नहीं होना चाहिए, साफ रहना चाहिए, ऐसा भोजन करो। हमारी माँ कहती थी कि यदि आप भोजन कर रहे तो इस अंदाज में करना कि बाजू में कोई खड़ा है तो तुम्हारी थाली में बैठकर खाने के भाव रखने लगे कि हम भी अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे, और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। सत्य होना चाहिए जीवन। कैसी कैसी बातों पे हम झूठ बोलते हैं, सड़ी सी बातें।
ऐसा भी नहीं कि कोई मृत्यु का क्षण आ गया उससे बचना है तो हम झूठ बोल रहे, फालतू की बात है। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसकी पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में 90% हम व्यर्थ का झूठ बोलते हैं, बेकार का झूठ, जिसका कोई संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इसकी मिलाई, इसकी बात सुनी, अपना मिर्च मसाला डाला, जो अर्थ है वह छिपा दिया, दूसरे अर्थ बनाकर बात उसके कान में कचड़ा डाल दिया। दुनिया भर का ध्यान रखे आदमी, ध्यान रखना, एक के से निकली हुई मुंह की बात जब दूसरे तक पहुंचती है और बीच में 3-4 हो जाते हैं ना, तो मुख्य बात का अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदल के बात किसी रूप में पहुंचा करती है, अर्थ ही बदल जाता है। वो मिर्च मसाले बीच में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, कान भरने वाले लोग, ध्यान रखना। हर कोई अभी आ जाएंगे मेरे पास, उसने ऐसा कहा महाराज, उसने वैसा कहा, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा कहा। ध्यान रखिए, ये झूठी बातें, क्या मिलता है इससे? हमने ऐसा किया, उसने वैसा किया, साच जवाहर खो। छोटी छोटी बातों में झूठ क्यों बोलते हो? क्या रखा है? हाँ चलो मृत्यु का क्षण है, मर रहे हो, बचने के लिए बोल दो। सड़ी सड़ी सी बातों में झूठ, जो है ही नहीं वो बोले जा रहे हो, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई और छोर नहीं है, वो झूठी बातें बोलते हैं। सोचिए दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। एक बात बताना, आज तक पति से झूठ नहीं बोला, ईमानदारी से 7 जन्मों की कस्में खाई हैं, फेरे लिए हैं, पूरा सच बोलते हैं। कैसा प्रेम! पति ने आज तक पत्नी से झूठ नहीं बोला। एक तो ऐसा रामलाल था, मेरी भैयावती कर रहा था, पैर दबा रहा था मेरे, इतने पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? अब पत्नी का पहला शब्द तो हेलो हाय तो होता नहीं, पहला शब्द तो यही होता है, काओ, इसके अलावा क्या होता है? दिन भर सुबह से शाम काओ। तो उसने कहा कि बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ पैर मेरे दबा रहा है, बोल रहा रास्ते में मोबाइल पे। बोले रास्ते में हो? मैंने देखा, बोले मरने दो ना। हाँ मैं भैयावती का, तो मैंने कहा तू सच क्यों नहीं बोल रहा कि भैयावती? अरे माथा फोड़ेगी, मैं आपके तो पैर दबा जाऊंगा, मेरा सिर फूटेगा घर जा करके। अरे तो मैंने कहा कि सच क्यों नहीं बोला, बकने दो। बोले बस पहुंच गया, आधे रास्ते में आ गया, फिर आया फोन, काओ किस वक्त क्या है? बोले बस भिलाड़ पहुंच गया। अरे मैंने कहा भिलाड़? अब पत्नी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी शेर पे सवा शेर थी। उसने कहा सही बताओ कहाँ हो, झूठ मत बोलो। तो बोले गाड़ी चला रहा हूं। तो बोले हार्न बजा के बता। पत्नी भी काकी रही होगी, ऐसी वैसी थोड़ी रही होगी, हार्न बजा के बता। अब मालूम है उस पट्टे को मेरे सामने मुंह से पो करना पड़ा। साच जवाहर खोल, किन बातों पे झूठ बोल रहे हो? विचार करिए, सच बोलो मेरे भाई, सच। बड़ी आफत है। जिन बातों का जीवन में कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, उन पे हम झूठ बोले जाते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है झूठ की, उद्देश्य विहीन भी झूठ हुआ करता है, जिससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ये झूठ बोलने के संस्कार आत्मघाती संस्कार हैं। आज तुम अपने लिए झूठ बोल रहे, कल तुम्हारे लिए भी कोई और झूठ बोले। साच जवाहर रखो, सत्य बोलो। एक बच्चा था ना, इतना झूठ क्यों बोलता है आदमी? कभी सोचा, विचार किया? झूठ बोलने की आदत कैसे लग गई हमको? क्योंकि इस दुनिया ने झूठ का सम्मान किया है और सत्य को प्रताड़ित किया है। कहा जाता है ना कि सच बोलो तो फिर प्रताड़ित होते हैं, सच को सजा मिलती है, झूठ को तो वाह मिल जाती है क्षणिक। सत्य को सम्मान नहीं मिला करता है, सत्य अपमानित हुआ करता है, सत्य को सूली पे चढ़ाया जाता है, सत्य को दंड मिला करता है, आदमी झूठ बोलना सीख जाता है। यदि इस दुनिया में सच का सम्मान होता ना, तो सारी दुनिया सत्य की भीड़ लग गई होती, सत्यवादियों की इस धरती पर। लेकिन दुनिया में झूठ का सम्मान होता है। जितनी लाग लपेट मिर्च मसाला करो, उतना ज्यादा सम्मान मिला करता है। ध्यान रखना, सच का सम्मान करना सीखो।
एक पिता मेरे पास आया रोते रोते, बोला महाराज आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह दुखी हो, ऐसा क्या हो गया भाई? बोले टूट गया मैं। मैंने कहा क्यों टूट गया? बोले मैंने बड़ी लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला है, आज वो ज्यादा बड़ा नहीं 11 साल का है, तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? बोले महाराज आज लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने सोचा था कि इसे सत्यवादी बनाऊंगा, ये सच बोलेगा, मैं इसे धनपति नहीं बनाऊंगा, इसे पूंजीपति नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सत्यवादी बनाऊंगा। सत्यवादी तो वो होते धन के साथ रहे, वो ही सत्यवादी नहीं होते हैं। अरे हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़ दे, वो भी सत्यवादी हुआ करते हैं। मैंने सोचा था मेरा बेटा आदर्श बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, मेरे लिए गर्व बने, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चे को मेरे पास ले जाना। उसे लेकर के आए, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, मैं बच्चे से बात करता हूं। 11 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा तुमने आज पापा से झूठ बोला? नजरें झुका ली। मैंने कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, झूठ बोला? बोले हाँ गुरुदेव मैंने झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले मैं स्कूल गया, टीचर ने होमवर्क दिया और कहा कि जो जो लोग होमवर्क करके नहीं आए, जो बच्चे वो खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में 2 रूल मारे गए, होमवर्क क्यों नहीं किया। मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसे मार नहीं पड़ी। तो मेरे मन में आया कि सच बोलने से मार पड़ती है, मुझे भी उसकी तरह झूठ बोलना चाहिए। मुझे खड़ा नहीं होना था, मैं बच जाता। जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने अपने पापा से छिपा लिया कि मुझे मार पड़ी, मैंने होमवर्क नहीं किया। मुझे ये लगा कि वहाँ रहा तो टीचर ने मारा, यहाँ मुझे पापा से मार पड़ेगी, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य कि टीचर का घर में फोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे ने झूठ बोला, सच आज तुम्हारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसको मार पड़ी। तो मैंने कहा तुमने पापा से क्यों छुपाया? बोले फिर पापा भी मुझे मारते। मैंने उसके पिता को बुलाया और मैंने कहा देखो इस बच्चे ने झूठ नहीं बोला, इस बच्चे ने भय के कारण झूठ बोला। ध्यान रखना, हम लोग झूठ बोलते हैं, उसका दंड देते हैं, लेकिन कारण नहीं समझा करते हैं। काश कारण को समझ लें तो बच्चे सत्य से भयभीत नहीं होंगे। मैंने कहा जाओ उसके पिता को, इस बच्चे ने मुझसे सच बोला, आज इसको गिफ्ट दिला करके लाओ। होमवर्क नहीं किया उसकी डांट जरूर देना, लेकिन सच बोला इसका सम्मान जरूर। सच का सम्मान तो करो, सच को प्रताड़ित करोगे तो बच्चे सच कैसे बोलेंगे? फिर तो वो झूठी बोलने की आदत पड़ जाएगी, जैसे अपन लोगों की पड़ गई ना, डर से, मम्मी के डर से झूठ, पापा के डर से झूठ, स्कूल के डर से झूठ, सम्मान के अपमान के डर से झूठ, बेइज्जती ना हो जाए झूठ बोल दो। ध्यान रखना, लेकिन जब वो पकड़ी जाती है ना झूठ, तो एक बात याद रखना, उस समय झूठ की सजा मिले या ना मिले, आदमी नजरों से गिर जाया करता है, और जब नजरों से गिरता है वो फिर कभी उठा। सच बोलिए, ध्यान रखना, सूली पर चलकर भी सत्य मिले तो चढ़ जाना, और सिंहासन पर बैठकर भी झूठ मिले तो सिंहासन को ठुकरा देना चाहिए। ध्यान, सच बोलो, क्या होगा? बच्चों से भी कहूंगा दंड से मत डरो, भय से भयभीत होकर झूठ मत बोलो, जो सच है वो सच है, झूठ बोलने की आदत मिटा। आज उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। सत्य, ये तो हो गई वचनों की बात। अब आते हैं धर्म की बात। हमारा धर्म बोलने कोई सच नहीं बोलता। जो आदमी सच बोलता है वो सत्यवादी हो, ऐसा महावीर नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, यहां बोलने को सत्य नहीं बोला है। आप एक चालाकी करते हैं, मौन हो जाते हैं, है ना? झूठ तो बोलना नहीं है, सच बोला नहीं जा रहा, हम तो चुप थे, हम तो कुछ बोले ही नहीं। बोले नहीं तो इसका मतलब क्या, डर तो रहे हो ना? बोलना तो झूठ ही चाह रहे हो,
पलड़ा तो तुम्हारा झूठ की तरफ ही झुका है। हम बोले नहीं कुछ, हम चुपचाप सुनते रहे। क्या सुनते रहे? जब सत्य मालूम था तो बोले क्यों नहीं? ध्यान रखना, नहीं बोलना, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मौन ले रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि सत्य धर्म उसके अंदर आ गया। यदि नहीं बोलने से सत्य धर्म आता है तो पेड़ पौधे तो कभी नहीं बोलते, उनको तो कब का सत्य धर्म प्रकट हो जाता, वह तो मोक्ष चले जाते। ध्यान रखना, सत्य धर्म को पाल के निर्वाण को प्राप्त कर। नहीं बोलने का मतलब तुम सच्चे हो ऐसा नहीं है। कभी कभी हम नहीं बोलते, लेकिन बोलते कुछ नहीं, जानते तो सब हैं। ध्यान रखना, सत्य को बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य को जानना बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। सत्य को जानो, सत्य को समझो। नहीं बोल रहे तो क्या हुआ? अंदर से तो वही चल रही है धार, काट दो, कर दो बर्बाद। हम बोलेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे, तू कर देना। अच्छा, ध्यान रख, बड़ा सूक्ष्म है ये सत्य धर्म। भगवान ने कहा सत्य धर्म की साधना के लिए या तो बोलो ही मत, है ना, मत बोलो, मौन। बोलना पड़े तो कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। ऐसा सच मत बोलना जो कठिन हो, कठोर हो। ध्यान रखना, कठोर सच भी झूठ की ही गिनती में आएगा। ऐसा सच मत बोलना किसी के प्राण संकट में पड़ जाए, ऐसा सच मत बोलना किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बोले नहीं, ऐसा सच भी झूठी है जो किसी की हत्या में कारण बन रहा है, किसी को फांसी मिल रही है, किसी का जीवन बर्बाद हो रहा है। ऐसा सच मत बोलना, चुप रह जाना। ध्यान रखना, सत्य का अर्थ बोलना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी है। समझो सत्य, सत्य तो सत्य है। बोलो मत, बोलो तो कैसा बोलो? भाषा समिति, कैसा? हित मित प्रिय बोलो। तुम्हारा कहते हैं ना लोग, सच कड़वा होता है, हम बोलते नहीं है। एक आदमी से पूछा, क्यों रे, एक किसान से, कि बताओ मिर्ची कब लगती है? तो मालूम है किसान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने मौसम नहीं बताया, वातावरण नहीं बताया। बोले भाई किसान बता मिर्ची कब लगती है? बोले जब सच बोलो तब मिर्ची लगती है। ध्यान रखना, सच बोला कि मिर्ची लगी। वो खेत की मिर्ची की बात नहीं कर रहा था, वो दिमाग की मिर्ची की बात कर रहा था कि सच बोला कि मिर्ची तो कभी भी लग जाती, रात में, दिन में, दोपहर में, उठते बैठते जागते चलते फिरते, एक बार सच बोलो लगी मिर्ची। ध्यान रखना, लोग कहते हैं सच तीखा होता है, लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता, हमारा प्रस्तुतिकरण उसे कड़वा बना दिया करता है। सच तो मीठा है, सच तो मधुर है। गाय का दूध बड़ा मीठा होता है, बड़ा मधुर होता है, उसमें माधुर्य हुआ करता है। लेकिन एक बात मालूम है, यदि तुमको बुखार है और मुंह कड़वा है तो बताओ मुंह कड़वा है या दूध कड़वा है? बोलिए, क्या खराब है? दूध खराब है या तुम्हारा मुंह खराब है? मुंह खराब है ना। कड़वे मुंह में शक्कर भी घोल घोल करके दूध पिलाओ तो भी कैसा लगता है? कड़वा लगा करता है। एक बात याद रखना, जो दूध है वह तो मधुरता से भरा है, लेकिन मुंह कड़वा है तो दूध भी कड़वा लगता है। सत्य तो मधुरता से भरा है, ध्यान रखना, लेकिन मन कड़वा है तो सत्य भी कड़वा लगता।